नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी। आज का जो टॉपिक है, क्या हमारा बिजनेस सही दिशा में चल रहा है या हमारे बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या हमारे बिजनेस में जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं है, जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, पूरा वीडियो इसी पे बनाएंगे। तो जो लोग नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इस तरह के टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो आज का जो टॉपिक है आपके बिजनेस से रिलेटेड है कि आपके बिजनेस में क्या अड़चनें आ रही हैं या क्या दिक्कतें फेस आप लोग करते हो। कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं कि वो दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत बहुत बड़ी होती है। उस दिक्कत की वजह से आपका बिजनेस धीमा हो जाता है और आप सोचते हो यार हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट, कुछ टिप्स ऐसे देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मटेरियल के बारे में, क्योंकि हमें किसी भी चीज को रिसाइकलिंग करने के लिए मटेरियल जरूर चाहिए। मटेरियल एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है और कुछ अलग अदर मटेरियल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो अपना मटेरियल है। रिसाइकलिंग हम कर क्या चीज रहे हैं कि हमने जो मटेरियल परचेज करा है वो हमें कितना मिल रहा है, क्या आउटपुट में मिल रहा है, क्या उसका रेट है, क्या मार्केट से ज्यादा महंगा तो परचेज नहीं कर रहे हैं। ये चीजें भी आपको बिजनेस में लॉस दे सकती हैं। तो आपको इन चीजों पर प्रॉपर ध्यान देना है। उसकी भी मैं आपको 2-3 जानकारियां अलग से देता हूं। जैसे कि हमें पर डे अपना प्राइस अपडेट होना चाहिए कि आज का क्या हमारा रेट है। उसके बाद हमें मटेरियल मार्केट में क्या रेट में हमें मिल रहा है, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, क्या हमें इसमें 10 से 20 रुपए, 20 से 30 रुपए का हमें प्रॉफिट अर्न दिखाई दे रहा है, क्या हम इतना इसमें बचा पा रहे हैं। इन बातों को आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसमें बात करता हूं दूसरे टिप्स की कि अब मटेरियल हमने रिसाइकलिंग किया लेकिन अभी भी हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। इसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं। 2-3 कारण किस तरीके के, जैसे कि या तो आप उसको सही रेट में बेच नहीं पा रहे हो, या आप उसमें सही क्वांटिटी नहीं दे पा रहे हो, या अभी सही लोगों से आप मिल नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए भी आपको निकलना पड़ेगा मार्केट में। आपके घर में कोई मटेरियल लेने नहीं आने वाला। मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मैंने आपको काफी पीछे भी दिए कि कहां पर इनकी मार्केट लगती है। उस जगह पर आप मार्केट में जाके इसको अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमने मटेरियल सही रेट में परचेज करा और आगे भी सही रेट में बेच दिया लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसके लिए आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि आप जो प्रोसेस वो कर रहे हैं, जो इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। क्या आप इसको हाथ से छील के कर रहे हैं, या इसको आप जला के कर रहे हैं, या आप किसी मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेनुलेटर हो सकता है, बार स्टिपिंग मशीन हो सकती है। इनके द्वारा आप इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो रिसाइकलिंग का भी खर्चा देखना पड़ता है कि इसमें हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक हमने गाड़ी का मटेरियल परचेज करा। अब परचेज के बाद उसमें लेबर कॉस्ट तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने कॉपर का रेट और मटेरियल की रिकवरी हमने देख करके मटेरियल परचेज कर लिया। मटेरियल तो मार्केट में सही रेट में बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने जो अपना प्रॉफिट था वो लेबर कॉस्ट में डाल दिया। क्योंकि गाड़ी की वायरिंग हो गई या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उनकी वायरिंग होगी, उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, जो कि हम माइंड नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते। तो ये भी आपके नुकसान का एक माध्यम हो सकता है कि भाई आप लेबर कॉस्ट गलत जोड़ के चल रहे हो, उसकी वजह से आपको लॉसेज हो रहे हैं। अब कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको देता हूं, जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम इंडिया मार्ट पे भी देख सकते हैं, जस्ट डायल पे भी देख सकते हैं, लोकल कुछ ऐप होते हैं वहां पर भी मिल सकते हैं, कुछ वीडियो में भी डाल करके मटेरियल अपना सेल आउट करते हैं। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 90% जो है इसके अंदर आपका फ्रॉड होने के चांस होते हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल है जो ऑनलाइन आपने देखे हैं, यहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन श्योरिटी 10% की मैं अपनी तरफ से देके चलता हूँ। 90% इसमें आपने मटेरियल ऑफलाइन साइट पर जाके चेक करना है, रिकवरी और मटेरियल की सत्यता कितनी है, उसके हिसाब से ही आपने मटेरियल परचेज करना है। लेकिन हमें ऐसा कोई भी रास्ता बंद नहीं करना जहां पर हमें 1% की भी उम्मीद है कि यहां से हमें माल मिल सकता है। हमें जा करके जरूर देखना है। तो इस तरह की सोर्सेज अगर आप ढूंढते हैं मार्केट के अंदर तो आपको मटेरियल भी मिल जाता है। आप सही लेबर कॉस्ट निकालते हैं, सही जगह पर मटेरियल सेल आउट करते हो, सही रेट में खरीदते हैं, तो आपको प्रॉफिट होना निश्चित है। लेकिन अगर आप इनमें से कहीं भी कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका लॉस कहीं ना कहीं पर हो रहा है, जो आपके प्रॉफिट को खा रहा है। तो कुछ इस तरह की चीजों पर ध्यान रख के मार्केट में निकले, और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो इसलिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।